तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से, जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा और इंशाल्लाह आपको वीज़ा लाजमी तौर पर मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर ख़ान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आप सब दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम का वीज़ा ले सकते हैं। काफ़ी मेरे वो भाई जो कारोबार करते हैं, जो जॉब करते हैं और जो कुछ भी नहीं करते हैं, उनके वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं वकार भाई हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। बल्कि जो कारोबारी लोग हैं वो तो अक्सर बेशतर ये कहते हैं वकार भाई कि मैंने अपने अकाउंट के अंदर 40 लाख रुपये जमा करवाए हुए थे, मेरा FBR के डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास मौजूद है, मैं फाइलर भी हूँ, मेरा बिज़नेस अकाउंट भी है, उसके बावजूद भी मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। और कुछ लोग कहते हैं वकार भाई हमने कोरे पासपोर्ट पे यानी ब्लैंक पासपोर्ट पे किया था, उनका भी रिजेक्ट हो गया। और कुछ कहते हैं कि हमने पहले भी यूके का ट्रैवल किया हुआ था, हमारे पास हमने शेंगन स्टेट भी ट्रैवल किया हुआ था, उसके बावजूद भी रिजेक्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से, जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा और इंशाल्लाह आपको वीज़ा लाजमी तौर पर मिलेगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यही चीज़ें मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ करता हूँ, तो वही जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वीज़ा लगने में इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका वीज़ा लगेगा। सबसे पहली जो चीज़ फ्रेंड्स, ये अपने जहन में रखें कि काफ़ी लोगों के जहन में एक चीज़ है कि लोग समझते हैं कि यूके सिर्फ इंग्लैंड को ही कहते हैं यानी कि यूनाइटेड किंगडम। नहीं, ऐसा नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर 4 ममालिक आते हैं, उसके अंदर इंग्लैंड भी आता है, उसके अंदर स्कॉटलैंड भी आता है, उसके अंदर नॉर्दर्न आयरलैंड भी आता है और उसके अंदर द वेल्स भी आता है। तो ये 4 ममालिक हैं। और अगर आप यूके का वीज़ा ले लें, इंग्लैंड की हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में हो या डिप्टी हाई कमीशन जो कराची में है, अगर आप वहाँ से ले लें तो उस वीज़े पर आप इन 4 ममालिक में कहीं पर भी जा सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब जो इशू है, जो पहली बात कर लेते हैं उन लोगों की जो जॉब करते हैं। देखें, अगर आप जॉब करते हैं तो उनका तो मामला सीधा होता है कि वो जॉब कर रहे हैं और उनकी सैलरी अगर उनके अकाउंट में आ रही है, लेकिन सैलरी ये नहीं कि 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये का आपके अकाउंट में आ रही है। आपकी सैलरी अच्छी आपके अकाउंट में आ रही है, 70-80,000 से ऊपर अगर आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है तो फिर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि आपको पता है कि 30-40 हज़ार रुपये कमाने वाला जो है वो अपने पाकिस्तान में अपने किचन के एक्सपेंडिचर सही तरीके से हैंडल नहीं कर सकता, तो वो यूके किस तरीके से जाएगा। जबकि यूके टूरिज़म के लिए बहुत एक्सपेंसिव है। मैं काफ़ी दफ़ा यूके जा चुका हूँ और अभी भी जाते रहता हूँ अपने काम के सिलसिले में, तो यूके विज़िट के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव कंट्री है। अच्छा, इसके अलावा आप अपने जहन में ये रखें कि जो कारोबारी लोग जो जॉब है, अच्छी जॉब कर रहे हैं, सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है, तो नो प्रॉब्लम, फिर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, आपका वीज़ा लग जाएगा। अच्छा, सैलरी का भी मैंने बता दी कि 70-80,000 से सैलरी कम से कम आपकी, उससे कम से कम 70-80,000 आपकी सैलरी होनी चाहिए। अच्छा, अब जो लोग कारोबार करते हैं उनके वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। उनके वीज़े रिजेक्ट होने की जो एक मेन वजह है वो ये होती है कि कारोबारी है वो बिल्कुल सही कारोबार कर रहा है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल सही हैं, वो फाइलर भी अच्छा खासा टैक्स भी पे कर रहा है FBR में, उसका बिज़नेस अकाउंट भी है, तमाम तरह बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बावजूद भी इसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अच्छा, कारोबारी लोगों के साथ ये होता है कि उनके अकाउंट्स में किसी का कारोबार जो बिज़नेस नेचर होती है तो किसी के अकाउंट में हर महीने 1.5-2 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन हो रही है, किसी के अकाउंट में हर महीने की 1-1 लाख रुपये की ट्रांजेक्शन हो रही हैं या डेली वाइज। तो होता ही है कि किसी के अकाउंट में अगर वीकली या मंथली ट्रांजैक्शन नॉर्मल वे में हो रही है 2-2, 3-3, 5-5 लाख रुपए की, अचानक 50 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन तो उस अकाउंट में हो गई। किसी के जो है वो अकाउंट में जो है वो 2-2 लाख रुपए की हर वीकली या डेली बेस पे जो है वो 20-20 हज़ार की होनी थी, उसके अकाउंट में अचानक जो है वो 20 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हो गई। अब ये जो ट्रांजैक्शन हैं कि वीज़ा ऑफिसर को ये समझ में नहीं आता कि ये अचानक ट्रांजैक्शन कहाँ से हो गई। आपके अकाउंट में जो डेली रूटीन में या मंथली रूटीन में जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो 10 लाख की हो रही है, 15 लाख की हो रही है, 2-2 लाख के हिसाब से हो रही है, लेकिन अचानक से 40-50 लाख कहाँ से हो गए। तो इसी वजह से वीज़े लोगों के रिजेक्ट होते हैं। अगर आपके अकाउंट में कुछ इनवैलिड ट्रांजैक्शन हो रही हैं जो आप जिसको जो है वो आप इसको बता नहीं पा रहे किस तरीके से, तो उसके लिए अलग से सप्लीमेंट लिखें और एक समरी लिखें, सप्लीमेंट समरी लिखें और उस पेपर पे आप लिखें कि ये वीज़ा ऑफिसर को अटेंशन करें कि टू द वीज़ा ऑफिसर या टू द कॉन्सुलेट जनरल, उसको आप बताएं कि भाई इसी वजह से मेरा ये जो ट्रांजैक्शन जो आपको रूटीन से हट के नज़र आ रही है कि जैसे मेरे अकाउंट में 1-1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन तो हो रही है और ये अचानक ट्रांजैक्शन जो 10 लाख की हो गई है या 50 लाख की हो गई है, ये इस वजह से हुई है कि मेरा दूसरा क्लाइंट किसी और जगह पर रहता है, उसने उसमें ट्रांसफ़र कर दिए, या कोई मेरा फैमिली मेम्बर है उसने मुझसे लोन लिया होता, उसने मुझे कर दिएगी। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है। अगर आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर के सामने ये तमाम तरह जो ट्रांजैक्शन होंगी, जो डेली रूटीन से हट के हैवी ट्रांजैक्शन हुई है वो जस्टिफाइड करेगी, वरना वो इस तरीके से जस्टिफाइड नहीं करेगी।
तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका वीज़ा इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो अप्रूव होगा। तीसरे वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते और वो मांगे तांगे के जो है वो ट्रांजैक्शन करवाते हैं। वो कहेगा अपने भाई को कि भाई तुम 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर दो, किसी से कहेगा भाई तुम जो है वो 20,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो, किसी अपने फैमिली मेम्बर को, जो दोस्त को कहेगा 4 लाख रुपए तुम मेरा ट्रांजैक्शन करो। अब वो 6 महीने तक इसी तरह की ट्रांजैक्शन करता है और फिर वो यूके का वीज़ा अप्लाई करने जाता है और उसके बाद भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। और वो शो करता है कि मैं कारोबारी आदमी हूँ, वो लेटर हेड भी बनवा लेता है कि मेरी जो नहीं है वो ग्रॉसरी शॉप है, मेरी कोई फ्रूट की शॉप है या मेरी कोई भी कंप्यूटर की शॉप है, वो हो या ना हो तो अलग बात है। इस तरीके से तो वीज़ा 100% रिजेक्ट होता है। उसकी वजह यही कि जो वीज़ा ऑफिसर है उसको पता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये इसकी वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इसकी, कोई सैलरी इसके अकाउंट में नहीं आ रही, कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। ट्रांजैक्शन तो इसने कुछ मुख्तलिफ लोगों से कुछ हज़ार और कुछ लाख रुपये की करवाई होगी, भला आप उसके अंदर 50 लाख रुपये भर दें अपने बैंक के अंदर तो वो आप जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे होते। इस वजह से ये तीसरी कैटेगरी के लोग जो हैं वो वीज़ा अप्लाई करते हैं। और इस तरह की जो कैटेगरी के लोग हैं उन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि वो बिल्कुल भी यूके तो बहुत दूर की बात है, किसी यूरोप के दूसरे मुल्क का भी वीज़ा अप्लाई नहीं करें, खासतौर पर उस मुल्क का जहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है, उस तरीके से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे, जो चीज़ें मैंने आपको भी अभी एक्सप्लेन करी हैं, इनका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। तो फ्रेंड आप लोग आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुज़ुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें और अपने भाई के इस चैनल का भी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।